निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हैं परिचर्चा, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका मैं परिचय भी करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ते हैं जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी, प्रयागराज से डायरेक्ट। ब्रह्मदत्तपुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और भी कई चीजें करते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। स्वामी जी, कल्याण जी, जो कल हमला हुआ था पहलगांव में, उसके मास्टरमाइंड सैफुल्लाह पाकिस्तान में विराजमान है और जैसे ही ये हमला हुआ, वो सैफुल्लाह जो था वो चला गया अंडरग्राउंड। वो पूरा वहां से तमाशा देखता रहा। पीओके में था उस समय, जिस समय हमला हुआ था भारत में, और वो पूरा तमाशा देखता रहा। तमाशा देखने के बाद वो हो गया अंडरग्राउंड। 27 बेगुनाह की लोगों ने जान ले ली और वो आए थे चार आतंकवादी आए थे, उन्होंने जान ली। और उनका जो कहना था, वो एक एक से पूछ रहे थे आप कलमा पढ़ो। वहां उसमें मुसलमान भी थे, जो आए थे पिलग्रिम्स, उसमें मुसलमान भी थे, तो उनको तो साइड कर दिया और हिंदुओं को गिन गिन के उन्होंने टारगेटेड किया। यानी कि ये टारगेटेड किलिंग था और इसका मास्टरमाइंड सैफुल्लाह पाकिस्तान से कंट्रोल करता है। और पीओके में कल की तारीख में वो वहां पे उपस्थित था। अब बड़ी जल्दी ही इसका जो रिप्लिकेशन है, इसका जो लेना का खामियाजा लेना है, इसको जड़ से खत्म करने के लिए ही लास्ट उपाय है। इस समय सीजीए की मीटिंग चल रही है और वह उस मीटिंग में क्या डिसाइड होता है ये देखना होगा। और पाकिस्तान ऑपरेटेड जो टेररिज्म है, जीरो टॉलरेशन का जो भारत का नीति है, उस पे काम होगा और इसको जड़ से खत्म किया जाएगा। कल्याण जी, आपकी क्या राय है? किन मुद्दों पे सीसीएस की बैठक पे हो सकती है समीकरण, यानी साझेदारी क्या हो सकती है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगी दोबारा? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं उन दिवंगत आत्माओं को आपके माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके परिवार वालों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको भगवान ये असहनीय दुख सहने की क्षमता प्रदान करे और उनको इस लायक बनाए कि वो अपने परिवार में उन्हें खुशी बनाए रखे। ये एक बहुत ही दुखद और एक असहनीय विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश में हमारे ही लोग सुरक्षित नहीं है और एक मजहब के नाम पे, एक धर्म के नाम पर जाति पूछकर, नाम पूछकर उसको मार दिया जाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश की। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए और इस घटना का मैं आपके माध्यम से विरोध करता हूँ और विरोध स्वरूप ये है कि मैं सारे देशवासियों से कहता हूँ कि ये घटना पुनर्गठित नहीं हो और जिन्होंने किया है उनके कुकृत्यों का उनको जो है हर्जा वहन करना पड़े। और हमारी गवर्नमेंट या हमारी मिलिट्री से मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों का नेस्त नाबूद कर दिया जाए या इन लोगों को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह के जो टीवी पे मीडिया दिखा रहा है उससे सारा देश, सारा विश्व और अपोजिशन पार्टियां सब आपके पक्ष में है और उनके विरोध में है।
इवन एक यूएई जिसे कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, जो मुस्लिम कंट्रीज है, उन्होंने भी इस घटना का खंडन किया है और इसके बारे में विरोध दर्ज करवाया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करके सांत्वना दी है। इसी के साथ साथ में अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, अन्य कंट्रीज ने भी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली से बात करी है, मोदी जी से बात करी है और इसको नेस्त नाबूद करने का और इसमें सहयोग करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीतिक अपनी जगह है, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे और ये कार्य जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि हम बार बार कब तक पिटते रहेंगे। कल्याण और जी, कब तक इस तरह कल्याण जी 6 बजे का टाइम निश्चित है, मीटिंग हाई लेवल चल रही है, वॉर रूम में हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं, वॉर रूम में डोभाल जी भी उपस्थित हैं और भी कई हस्तियां वहां उपस्थित हैं और वहां पे आज की तारीख में फैसला हो जाएगा, टाइम, प्लेस और किन किन को निस्तानाबूद करना है सबका फैसला हो जाएगा। लेकिन ये टॉप सीक्रेट होगा और टॉप सीक्रेट इसलिए रखा जाएगा क्योंकि अगर ये लीक हो जाता है हमारा मिशन वो कामयाब नहीं होगा, इसलिए टॉप सीक्रेट मिशन रखा जाएगा। लेकिन आप निश्चित रहें, आतंकवाद को जड़ से खत्म खाने की कसम खाई है प्रधानमंत्री जी ने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बोलें। देखिए, मिलिट्री का काम जो है ना, सीक्रेट तरीके से अपना कार्य करना है, बिल्कुल टॉप हमको सीक्रेट। सुनिश्चित करना है। और जी जी, इस वक्त जो है मैं सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपोजिशन पार्टियों ने भी पूरे देश में सहयोग दिया है और सहयोग जी, दे जी। रही है। इसके साथ साथ में बाहरी कंट्रीज भी जो है वो हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। और एक ऐसा मौका है कि अगर हम इस मौके को चूक गए तो आगे हो सकता है शायद हमारे को और कुछ जनानी की वहन करनी पड़े। नहीं, और हमारे अब के पास मौका में नहीं चूकेंगे, अब मौका नहीं चूकेंगे। अब उन्होंने अपना अंत बुला लिया है, यानी टेररिज्म को खत्म करने के लिए ये अंतिम चेतावनी है, उनको चेतावनी नहीं, फाइनल है, फाइनल फाइनल। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई टाइम आउट नहीं है, फाइनल फाइनल रिजल्ट आएगा। बस यही, हम तो यही चाहते हमारे हैं। जी बार जी बार मरने से अच्छा है कि आदमी एक बार मर जाए, जी जी, रोज रोज मरने से अच्छा हमारे है कि एक बार मर जाए, वो आइए बेहतर है। आइए, इसलिए इन लोगों को सबक सिखाना और इनको नेस्त नाबूद करना अति आवश्यक है। अन्यथा बिल्कुल ये है बिल्कुल। कि इसके लिए आगे भी इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहेगी जो आइए नहीं आइए, होनी हमारे चाहिए। एलजी साहब क्या कह रहे हैं। एलजी साहब हमारे जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के मिस्टर मनोज सिंह, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का यह काम नहीं है, अवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और अवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं है। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई, कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं। सुना आपने मनोज सिन्हा जी ने क्या बोला है। और एक वहां से दुखद न्यूज और भी आई हुई है, जो मिस्टर नवल जो हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल नवल की डेथ हुई है, उनका भी एक वीडियो आया।
should all be proud of him in every way. In every way. ये अभी आपने जो वीडियो देखा, ये थे मिस्टर नवीन मारेवाल की डेड बॉडी का था, जो कि बहुत वायरल कल हो रहा था। उसमें उनकी मिसेस बोल रही थी कि हम यहाँ पे खड़े होके भेलपुरी खा रहे थे, उनको खींच के उग्रवादी लोग वहां ले गए हैं और जाके उनसे पूछा है, पूछने के बाद वहां हेडशॉट मार दिया है। और ये नवीन मारेवाल जो है, ये नेवल अफसर हैं। इनकी 16 अप्रैल को इसी महीने में शादी हुई थी और आज 6 दिन के अंदर ही इनकी डेड बॉडी आ गई है। 1 मई को इनका बर्थडे था। घर वाले इनका बर्थडे का इंतजार कर रहे थे और 3 तारीख को इनको ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है इस घर के साथ। और इस तरह का अगर ट्रेजेडी है तो क्या हमारा देश ऐसे उग्रवादियों को जिंदा रहने का कोई हक छोड़ेगा? स्वामी जी आप बोलिए, स्वामी जी आप बताएं। एक हमारा सपूत चला गया है, जी जी 27 लोगों की वहां निर्मय हत्या हुई है। जी 27 जाने गए हैं बोलिए। और एक साथ एक ही समय में ये बहुत जी स्वामी जी। जघन्य और विडंबना युक्त ये जो हत्याएं हुई हैं और ये कायराना हरकतें हुई हैं, क्योंकि ये बहादुरी नहीं है, ये कायरों के काम है कि हथियार AK-47 लेके और AK-56 लेके और निहत्थे लोगों के ऊपर करना, ये इसको कोई बहादुरी कहते हैं? इसको तो मानवता के मन भक्षी, ये नर भक्षी है। और आप तो सच बताएं कि इन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं उन लोगों के साथ। वो महिला गुहार लगा रही है अपने पति को बचाने के लिए, कह रहे कि इनको न मारो। वो फिर भी सामने सामने जो है उनका धर्म पूछ लेते हैं, उनका मजाक पूछते हैं और उनसे कहते हैं कलमा पढ़ो, अगर कलमा नहीं आता है तो गोली मार दे। तो क्या जी। भारत में इसी तरह का, भारत में जो कलमा नहीं जानता क्या सबको मार डालोगे? मोदी को जो वोट देने, क्या मोदी के सब वोटरों को मार डालोगे? नहीं स्वामी जी, क्या इरादा है इन स्वामी लोगों जी का? फुल एंड फाइनल गेम आज 6 बजे चालू हो जाएगा और विदाउट टाइम आउट होगा ये गेम। चिंता मत करें आप। ये मोदी जी के एंटी लोग हैं। मोदी जी से जो चिढ़ते हैं उनके काम है, उनके लक्षण है, उनका खिलवाड़ है। क्योंकि वो लोग जो है हमेशा ये सारे कई देश जो है उनकी आंखों के ऊपर घूम रहे हैं, किरकिरी है मोदी जी। इसलिए उसने मोदी ये कहा कि नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम वहां समाचार लेके जाओगे कि मोदी को बताना कि मोदी को तुमने वोट दिया है। तो मतलब ये भी चैलेंज साथ में दिया कि मतलब इसका मतलब है कई देशों को मोदी से चिड़ा सह का मतलब ये है कि जितने इस्लामिक देश हैं और जो भारत में जो जो अपने भारत देशद्रोही हैं, जो हुड़दंगी है, ये दंगाई हैं, इस वक्त ये सब सैफुल्लाह खिलखिला रहे सैफुल्लाह ये भूल चुके हैं, सैफुल्लाह ये भूल चुके थे जी। जैसे लोग जी ये बोले। भारत के अंदर इनकी हरकतें, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ढूंढ ढूंढ के यहाँ से भारत में भी जो बैठे हैं देशद्रोही, उनको भी ढूंढा जाएगा। ये क्या बिल्कुल सोचे सही हम है। बच जाएंगे? ऐसी कायराना हरकतें की है और उस तरह से जो है कि मोदी को जिसने वोट दिया तो उसको मार देंगे। ये जी। डराने की एक मतलब बहुत बड़ी साजिश है। ये बाहर विदेश में जाके साजिश रची गई है और ये एक हुड़की दी गई है कि धमकाया गया, खबरदार अगर मोदी के सपोर्टर, मोदी के प्रेमी बनोगे तो हम ये हाल करेंगे। ये संदेश था। दूसरी बात आपको बताओ, ये कोई चैनल वाला नहीं बता रहा है ये बात, ये तो हमने मनन करने के बाद आपको आपके चैनल के माध्यम से देना चाह रहे हैं, हल करना चाह रहे हैं कि भारतवासियों डरने की जरूरत नहीं है, शेर बन के रहेंगे। जैसे मोदी शेर है, तुम शेर बनो और शेर बन के देश में हम काम करेंगे। और जो भी गीदड़ हमारे आगे जो है इधर आएगा, खाप खोलेगा, उसकी खाप उसकी दाढ़ बैठा देंगे हम ढंग से। ये हम पक्का बता रहे हैं। बक्सेगा नहीं भारत, अब छोड़ने का मौका अब नहीं है।
अब कोई देश का कोई बैठक हो, अब मीटिंग हो, अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पूछो, अब किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग मारे गए हैं, हमारी पीड़ा है, हमारी यातनाएं हैं, हम उसको अब नहीं सह पाएंगे, क्योंकि ये गले से बाहर हो गया है, सहन करने लायक ये बात नहीं है। आज भारत के अंदर जो है सबको एक हो जाना चाहिए, एक साथ खड़ा रहना चाहिए। अब दिखावा है या क्या है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुस्लिम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पे तमाम आंदोलन कर रहे हैं कि ये हमारे साथ गलत हो गया। अब उनका आंदोलन इसलिए भी नहीं है कि गलत हुआ है या क्या हुआ है, उनका आंदोलन ये है कि अब पर्यटक घटेगा, हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई, वो इसलिए चिल्ला रहे हैं, उनको भी जो है परेशानी हो गई। और वहां एक मुसलमान ने मदद के लिए बोला, बहन जी क्या बात हो गई बहन जी, अभी देखता हूँ, मैं पता करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, आप बैठी हो, सांत्वना दे रहा था, उसको गोली मार दी। मोमडन भी था भले वो, उनका मतलब है जो मुसलमान भी हिंदुओं की मदद करेगा उनको गोली से मार, ये भी संदेश दिया उन्होंने। इसमें 3 संदेश हैं इनके। जो भारत का माउंटेन अगर भाजपा के साथ खड़ा है या भारत प्रेमियों के साथ खड़ा है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जो मोदी के सपोर्टर है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और भारत के अंदर अगर हिंदुत्व की बात करेंगे तो भी हम ये खामियाजा भुगतेंगे, ये उनका मतलब था। 3 बातें वो संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन इनको संदेश नहीं, हम चैलेंज करते हैं। और साथ में कह रहे हैं, चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अब उनके जितने भी बड़े बड़े मुर्गे हैं उनको खींच के लाएंगे हम, किसी भी देश में बैठे। स्वामी जी, अब स्वामी जी वो भूल चुके थे, वो आतंकवादी ये भूल चुके थे कि हम कहाँ पे काराना हरकत कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे के जो मास्टरमाइंडेड हैं, यानी पर्दे के पीछे, वहां तक हमारी फोर्सेस जाएंगी, वहां तक हमारा मिशन जाएगा और सैफुल्लाह तक को मारा जाएगा, जो कि मास्टरमाइंड है। पीओके में बैठ के इसने काराना हरकत ये की है, और ये उस समय तक था वहां पे, जब तक ये कार्यक्रम चलता रहा है, लोगों को मारते रहे, तब तक ये वहां था, जब तक ये वहां से भाग नहीं गए हैं आतंकवादी इनके। और अब सैफुल्लाह अंडरग्राउंड हो गया है। उसकी लास्ट लोकेशन जो आई है हमारे पास, यानी विजिलेंस के पास, वो है पीओके। अब सैफुल्लाह को ढूंढ के मारना सबसे पहला काम होगा भारतीय सेनाओं का। जी कल्याण जी आप बताएं, कल्याण जी आप बोले। समाचार चैनल सूत्रों के अनुसार ये समाचार मिला है कि 8 आदमी थे, लेकिन कुछ है बताए गए हैं, 3 उनके मददगार और 3 विदेश के थे। जी 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 बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप। ये कौन सा देश है जिससे अभी जो है रूस लड़ रहा है, अभी रूस लड़ रहा है, उसका जो वो विपरीत दुश्मन है, वहां से उसने रचाई थी ये षड्यंत्र वहां का है। उन लोगों ने ये प्लानिंग बनाई है कि भारत में जो है ये मोदी का मित्र है, इनको भी वहां जाकर दहशत फैलाओ, ये प्लानिंग थी ये। ठीक है, कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं। स्वामी जी कल्याण जी को भी बोलने दीजिए, कल्याण जी बोले। देखिए ये राजनीति का मंच है नहीं कि किसने प्लानिंग बनाई, कहां से बनाई, क्यों बनाई, मगर बड़ा दुख का विषय है कि हमारी जो इंटेलिजेंस जो है 10 दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देती आ रही थी, और एक ने 10 बार इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर कुछ अवांछित लोग देखे गए हैं, वो वहां पर रेकी कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक कोई प्लानिंग चल रही है। मगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर सोती रही और उसको इग्नोर करती रही। जैसा पिछले हादसे में जो हुआ था पुलवामा में, कि पुलवामा में भी हमारे को इंटेलिजेंस, हमारी जो है बहुत शातिर है, हमारी इंटेलिजेंस बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने वक्त से पहले हम लोगों को इंफॉर्मेशन किया है। मगर हमारी सत्ता में बैठी गवर्नमेंट न जाने किस नशे में चूर है कि वो उसको जो है तवज्जो नहीं देती, और इस तरह के हादसे हमको बार बार देखने को मिलते हैं। पुलवामा में भी पहले ही आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर कुछ होने की संभावना है और मिलिट्री वालों को बाई एयर इनको शिफ्ट किया जाए, मगर उसको इग्नोर किया और बाई रोड भेजा गया और हमने 44 हमारे सैनिकों को शहीद करवा दिया। यही हाल यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर 10 दिन से 10 रिपोर्टें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दी है, और उसके बावजूद वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।
आप देखिए वहां पर जो है 2000 व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा के वहां पर घूम फिर रहे थे और पहलगाम में वहां पर अपने आनंद ले रहे थे, मजे ले रहे थे, और एक सुरक्षा कर्मी नहीं था। इतनी रिपोर्ट मिलने के बावजूद सुरक्षा कर्मियों का न होना एक हमारी लापरवाही है, और हमारी लापरवाही का फायदा ही इन लोगों ने उठाया। उन्होंने पहले रेकी करी, रेकी करने के बाद में मौका देखा कि यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है, हम आराम से यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, और दुर्घटना आधे घंटे तक चली। आप ये सोचिए, आधे घंटे तक वहां पर वो लोग बाग बर्बरता करते रहे और हमारा प्रशासन सोता रहा और हमारा प्रशासन देखता रहा। आधे घंटे बाद में जब वो वहां से चले गए, मार के चले गए, तब हमारे को वहां पर सहायता मिलना चालू हुई। तो ये देश की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कम से कम हमारे को हमारे जो जवान या हमारे जो नागरिक गुजरे हैं उनके प्रति तो सिंपैथी रखे, उनको मदद दे, उनकी सहायता करे तो बेहतर होता है। अन्यथा ये कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे कल्याण जो जी, लड़ाई लड़ती है कल्याण जी वो मिलिट्री आपका कहना लड़ती है। बिल्कुल सही है। कल्याण जी आपका कहना जी। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कई मौतें ऐसी हुई हैं जिनको सहायता बाद में मिली है और उनका खून बहता गया है। किसी को हेडशॉट बिल्कुल मारा गया बिल्कुल। था, तो किसी को छाती में गोली मारी गई थी, किसी को बाह में गोली मारी गई थी, और वो खून रिसता गया है, उनको सहायता बहुत देर में मिली है, जिसका एक ये कारण है कि मौतें हुई हैं। और अगर सहायता पहले बिल्कुल मिल जाती और इंटेलिजेंस वहां पे फोर्स होती, तो शायद ये कुछ कम हो जाती हमारी जो कैजुअलिटी हुई है। लेकिन कैजुअलिटी जो होनी थी वो तो हो गई, अब उसको सोचने से क्या फायदा। अब तो बस यही है, कुछ घंटों की, कुछ आवर्स की और चिंता है। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पे अपना बदला लेने के लिए जो भी रणनीति बनाई है वो सॉलिड रणनीति होगी, क्योंकि इस बार खत्म, टेररिज्म खत्म, चैप्टर क्लोज, कोई देखिए, इफ एंड बट नहीं होगा। जी हम लोग पहले तो गवर्नमेंट के साथ थे, आज भी गवर्नमेंट के साथ है। जी जहाँ देश की सुरक्षा का सवाल है, सारा देश उनके साथ में है और बिल्कुल सही उनको कह रहे हैं आप, जवाब के निर्णय लेने का अधिकार है, और जो बिल्कुल देश सही के है, लिए अच्छा निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। क्योंकि बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां में इलेक्शन लड़ने के लिए होती है, देश को बर्बाद करने के लिए नहीं होती। इसलिए करेक्ट, सारी राजनीतिक पार्टियां सत्ताधारी पार्टी के साथ में है, और सत्ताधारी पार्टी का निर्णय सबको स्वीकार्य है। अगर गवर्नमेंट देश हित के लिए कार्य करती है तो मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। आदमी शाम का भटका आदमी सवेरे भी अगर घर पहुंच जाए तो उसको भूला स्वामी नहीं कहते। हमने जी गलती जी कर ली, हमारे को इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हमने सुरक्षा नहीं दी, मगर उस सुरक्षा को या उस गलती को सुधारने का हमारे पास में अवसर है, स्वामी, और इस अवसर को बनाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को दोबारा इसी तरह की गलतियां न करनी पड़े करेक्ट, और न ठीक भुगतनी पड़े, और अपना देश सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो मैं तो ठीक है, आप जी ठीक है स्वामी जी, स्वामी जी, वन नेशन वन इलेक्शन, वन डिसीजन एंड फाइनल डिसीजन, टेररिज्म खत्म। इस पे आप कुछ जी बोलिए। हमारा कहना ये है कि कल्याण जी कह रहे हैं, लेकिन वहां पर जो सरकार, जो राज्य सरकार है, और राज्य सरकार की भी कुछ गलतियां हैं वहाँ। कैसे बताए? क्योंकि राज्य स्वामी सरकार जी, को बताने का गलतियां देखने का मतलब है अब वहाँ टाइम कोई नहीं चौकी है, हो, कोई अब चौकी कोई होनी टाइम चाहिए। नहीं है गलतियां देखने का। अब तो फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। नहीं अब तो ये वॉर दिन रूम से एक डिसीजन है, डिसीजन आएगा, और डिसीजन वॉर रूम से जो डिसीजन आएगा वो फाइनल डिसीजन आएगा प्रधानमंत्री नहीं, जी का। भविष्य का हाँ डिसीजन बता बोलिए रहे हैं। भविष्य में वहाँ स्वामी जी, बहुत बड़ा भविष्य तो मैदान देखना है, नहीं है, वहाँ टेररिज्म की कहानी खत्म। मिस्टर हेलीकॉप्टर मोदी रुका जी था। ने टेररिज्म की कहानी खत्म कर देनी है। कोई टेररिज्म नहीं होगा, कोई टेररिस्ट नहीं होगा, कोई आतंकवाद नहीं होगा, कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी पूरे भारतवर्ष में, नहीं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि एक एक आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाएगा, उनकी आकाओं को। जी जी नहीं, मोदी जी जी स्वामी तो जी बोले। लोग
बदनाम कर रहे थे मोदी जी को। मोदी जी अपने जो है विदेश यात्रा घूम रहे हैं। विदेश यात्रा वो इसलिए घूम रहे हैं कि अंतर अंतरराष्ट्रीय क्या पूरा जगह जगह जो है वर्ल्ड में इतना आतंक फैला हुआ है कि देश की इकोनॉमी को खराब करने में इनका बहुत हाथ है। और कई बिल्कुल देश है सही है। बेचारे जो उभर नहीं पाए, विकसित नहीं हो पाए इन लोगों की जी बदौलत। इन्होंने हमेशा जो जी जी है उस पर हमारे भारत की इकोनॉमी पर हमेशा हमला है ये। और वो ये करेक्ट। चाहते हैं कि इनको मशीन में उलझा के रखो और भारत को जो भारत पिछड़ जाए हर चीजों से, इनको जो है इसी तरह से जो है परेशान करते रहे। नो नो परेशान करने वाली बात है, स्वामी लेकिन जी, परेशानी की अब कोई परे, इफ एंड बट नहीं है। अब कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मोदी जी, अमित शाह और मिस्टर डोयल ने निश्चित कर लिया है, जो होना है वो होके रहेगा। कोई पत्थर की लकीर है, उनका डिसीजन काट नहीं सकता है। वो और इसलिए बड़ी कर रहे हैं जल्दी कि ही अब उनके आपको दिमाग डिसीजन में से मतलब है, हम डिसीजन से मतलब है, टेररिज्म खत्म करना चाहिए। उनके जी दिमाग में बोले। ये खुरापात है। वो ये सोच रहे हैं कि ये हमला करके ये दिखाओ उनको कि पीओके की चर्चा नहीं करना। वो ये इशारा करना चाह रहे हैं, स्वामी लेकिन उनके ऐसी स्वामी जी, ऐसी इसीलिए सैफुल्ला ने पीओके को सेलेक्ट किया था और कश्मीर पे हमला किया था। जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम पे हमला किया यही था। प्लानिंग और यही उसके हुए प्लानिंग प्रयोजित पूरे लोग थे। और काफी रेकी हाँ के बाद ये हमला हुआ है। और वो ऐसा जी जी टूरिस्ट स्पॉट था जहां पे ग्लाइडिंग्स होती थी, जहां पे बहुत सारा मतलब दृश्य, बहुत विनर्म दृश्य था, अच्छा दृश्य था। जी वहां पे जी लोग गए थे, जितने टूरिस्ट भी गए थे वो फर्स्ट टाइम गए थे, और काफी मनोहर दृश्य था। लेकिन वहां पे सिक्योरिटी कोई नहीं थी, ये एक सबसे बड़ा लैक था, जिसके अभी कारण ये बयान दुर्घटना आया हुई है। अभी जी अभी रक्षा मंत्री जी का बयान आया है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं उनको। उन्होंने कह दिया है। वो आ गए वहां जी बैठक में। स्वामी जी। और जी उन्होंने स्वामी जी। अभी अभी अपने वक्तव्य में ये उन्होंने कहा है रक्षा मंत्री जी ने कि तीसरी वो जो है उसमें अब कार्य पूरा करना है हमको। अब हम जी देश छोड़ेंगे नहीं। और बिल्कुल सही। हम इस चीज को भुलाएंगे नहीं। अब इनको पूरा जी पूरा जी जवाब देंगे, बहुत जल्दी खुल के जी देंगे, जी उन्होंने कहा है। तो जी रक्षा मंत्री जी का एक बयान आना भी समझो कोई जो है हमारी आर्मी अब काम करेगी, समझो। तो इसलिए ठीक जो है। है देश के अंदर इन लोगों ने, हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, हमारी आर्मी की बहुत संख्या, हमारे पास हथियार बहुत परिपूर्ण है। ये लोग पहले क्या करते थे, हथियार तो देते नहीं थे फौजियों को। और अब तो ऐसा है कि मोदी जी ने कहा देखो स्वामी हमारे जी, देश की इकोनॉमी ज्यादा बजट हमारे भारत की सुरक्षा बजट स्वामी है। जी, सुरक्षा स्वामी बजट जी, 2,500 आपको दिया। एक चीज और जान के बड़ा वो दुखद होगा कि भारत पे उग्रवादियों ने अटैक किया पहलगांव में, मतलब उनके ऊपर अटैक किया जो वहां टूरिस्ट थे। जी और उसके जी कुछ मिनटों के बाद पाकिस्तान ने अपनी सफाई देनी चालू कर दी कि हमारा कोई आदमी नहीं है इस अटैक में, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस अटैक से। इमीडिएटली वहां पे पाकिस्तान चालू कर दिया उन्होंने। अब आप देखिए, चोर के पाकिस्तान दानी में कर दिया तिनका एकदम नहीं है। बहुत ज्यादा। पाकिस्तान जी है जी चोर, चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर के दाढ़ी में पूरा झाड़ू है। जी कल्याण जी हाँ बोले। कल्याण जी बोले। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मगर मैं जी आपको बता दूं कि जी कुछ बोले। मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी दिखाया जा रहा है। और जी पाकिस्तान ने गलती करने के बावजूद अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम युद्ध से नहीं डरते। तो वो जी जी युद्ध करने के लिए या युद्ध के लिए तत्पर है, और युद्ध का जवाब युद्ध से ही दिया जा सकता है। मगर मैं हमारी जो राजनीतिक रणनीतियां हैं इसकी भी इसमें बहुत कमी है, क्योंकि पिछले 3 साल से हम लोगों ने मिलिट्री में भर्ती बंद कर रखी है और 1,80,000 आदमियों की पोस्ट खत्म कर दी है। तो ये भी सोचना होगा कि युद्ध का जवाब युद्ध से दिया जा सकता है, तो इनकी भर्तियां भी चालू रखे और इस तरह की स्थितियां क्रिएट नहीं करे कि 3-3 साल से तकनीकी गवर्नमेंट काम इसकी तरफ कोई करती है, ध्यान नहीं दे आदमियों की रही। जरूरत ज्यादा नहीं होती, तकनीकी आदमियों को जब हाई पावर की होती है। रिटायर कर दिया जा रहा है। तो ये भी एक देश के लिए एक मशीनियां जो सोचनीय है विषय भर्तियां है कम कि कर आपने देती एक है। तरफ तो पोस्टें खत्म कर दी और एक तरफ इस तरह की स्थितियां क्रिएट करते हो। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट
सख्त डिसीजन ले। और डिसीजन गवर्नमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते हैं। और बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जैसे हमारे रक्षा मंत्री है, वो बाउंड नहीं है कि आपको और हमको या मीडिया को ये बताएं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमको सिर्फ वेट करना है और देखना है कि बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। क्योंकि Correct. सारी की सारी जो चीजें जो होती है सीक्रेट होती है। जब इस तरह का काम होता है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या मिलिट्री टू मिलिट्री डिसाइड होता है कि वो लोग बात कब अटैक करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितने दिन बाद करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज सही ये है। कांड हुआ, आज पढ़ो। इसमें प्लानिंग्स बनानी पड़ती है और बहुत सारी अच्छी बुरी चीजें देखनी पड़ती है। और जोश जी, में जी। नहीं, इसमें दिमाग को काम लिया जाता है कि हम आज अटैक करें, वो उधर से तैयार बैठे हो और हमारे और कैजुअलिटीज हो। ऐसा नहीं होता। इसलिए अभी शांति से और प्री प्लान करके हमारे को इसका जवाब देना है। और हमारी गवर्नमेंट के जो तीनों जो जनरल है, शायद वो भी यही सोच रहे हैं। और मेरा जहां तक उम्मीद है वो भी यही प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे राजनाथ जी है, अमित शाह जी है, मोदी जी है, और तीनों सेनाओं के तीनों जो जनरल है वो हमसे बेहतर जानते हैं कब अटैक करना है और कैसे इनको मात देनी है या कैसे इनको विजय करना है, कैसे इनको नेस्त नाबूद करना है। तो ये चीजें हम बाउंड नहीं कर सकते कि आज की आज कर दिया जाए या रात को 6 बजे कर दिया जाए, 5 बजे कर दिया जाए। हो सकता है वो कल्याण। 10 दिन बाद में करे, हो सकता है 2 दिन बाद में करे, या हो सकता है महीने भर बाद में करे। तो एक मौका देखा जाता है, टाइम देखा जाता है और वेदर देखा जाता है। क्योंकि जैसा एटमोस्फेयर है, जहाँ का वहाँ का वेदर है, वेदर में भी कुछ चीजें इस तरह की होती है कि उसमें हमारी कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है। और मुझे उम्मीद है कि शायद इसका बदला या इसका सबक उन लोगों को जरूर मिलेगा जिन लोगों ने हमारे साथ इस तरह का पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करी है और देश के लोगों को हताश किया है, देश के लोगों के साथ में गद्दारी करी है, कल्याण जी। एक मजहब जो इस तरह की स्थितियां करी है। मैं इसका पूर्ण बहुमत से वो पूरे जोर से कंडम करता हूं और ऐसे लोगों को पनिश करने की गवर्नमेंट से आपके माध्यम से एक उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर जमींदोज कर दिया जाए। और टू इज जी, जी। जी, कल्याण जी, हम ये सोचते हैं कि आज के बाद शायद हम लोग ये डिबेट ना कर पाए कि आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद कैसे खत्म हुआ, क्योंकि आतंकवाद का आज लास्ट डिबेट होना चाहिए और पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।